प्रणाम। मैं नीलवेंदु सुहाना सफर से आज लता दीदी के गीत को हम गुनगुनाने जा रहे हैं। मैं तो नहीं गा सकता, कनिका गाई है जो आजकल गा रही है, गुनगुना रही है और अच्छा गा रही है, बिना म्यूजिक के गा रही है। यही उसकी उपलब्धि है। कई फंक्शनों में कई जगह वह गाती रहती है। उसने इस गाने को बहुत खूबसूरती से गाया है, बल्कि बंगला की जो 4 लाइनें हैं, उस पर भी उसकी मास्टरी है। उसने बहुत अच्छा गाया है। गाने के बोल हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। आप समझ गए होंगे, आराधना फिल्म का ये गीत। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। एक अमर कृति है सर। यह गीत नहीं, गुलदस्ता है, गीत के गुलदस्ता है। जीवन की फिलोसॉफी है इस गाने में। सुपरस्टार राजेश खन्ना और शमीना जी की स्वयं की एक पसंदीदा फिल्म आराधना 1969 में आई थी। बेस्ट फिल्मों की श्रेणी में इसे रखा गया था, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया, जिसमें शमीना टैगोर और राजेश खन्ना जी ने अभिनय किया। एक अमर कृति, एक अद्भुत गीत है। दरअसल इस गीत को 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। मूल रूप से हिंदी में रिलीज हुई थी यह फिल्म और उसके बाद बांग्ला में डब की गई। आराधना की बेहद सफलता के कारण, जी हाँ, बेहद सफलता के कारण साउथ की 2 भाषाओं में भी इस फिल्म को रीमेक किया गया। दोनों में शर्मिला टैगोर की भूमिका में साउथ इंडियन अभिनेत्री वनिश्री ने अभिनय किया। जी हाँ, वनिश्री साउथ इंडिया में बहुत मशहूर थी। तमिल फिल्म शिवागामिन सेल्वन जो कि 1974 में बनी और तेलुगु फिल्म कन्नावड़ी कलालू 1974 में ही बनी थी। इन दोनों फिल्मों को भी लोगों ने खूब सराहा, पसंद किया। इस फिल्म को 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों में गिना जाता है। मतलब 69 से 71 तक इन 3 सालों में राजेश खन्ना ने 17 हिट फिल्म दी है। 17 लगातार, कोई फिल्म हिटा नहीं, इसीलिए उनको पहला सुपरस्टार माना जाता है। उनकी 1969 से 1971 तक 17 हिट फिल्मों में से 2 फिल्में ऐसी थी जिनमें राजकुमार और शम्मी कपूर भी थे। मतलब मर्यादा फिल्म में राजकुमार थे और अंदाज में शम्मी कपूर थे। बाकी 15 फिल्में सोलो फिल्में थी, मतलब कोई दूसरा हीरो नहीं था। ये बात जानना बहुत जरूरी है। एक हीरो के बल पर 15 फिल्में उन्होंने सुपर डुपर हिट किया। आराधना भारत और सोवियत संघ में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का विषय 1946 की फिल्म टू ईच हिज ओन पर आधारित थी। फिल्म के साउंड ट्रैक को एच डी बर्मन यानी आर डी बर्मन के पिता द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। सचिन देव बर्मन ने अपने बेटे राहुल देव बर्मन के साथ बैठकर आराधना के गीतों के लिए
संगीतबद्ध किया था और लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीतों की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी। मनोहर सिंह ने सैक्सोफोन जो बजाया, जिस अंदाज में बजाया, अगर आप उस चीज़ को, उस गीत को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि किस अद्भुत अंदाज से सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया गया। जबकि एस.डी. बर्मन सैक्सोफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, आर.डी. ने सैक्सोफोन को उसमें पिरोकर गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज लता दीदी के गानों की। इस फिल्म में कुल 7 गीत हैं, जिनमें रफ़ी साहब ने 2 डुएट गाए हैं। एक लता दीदी के साथ, बागों में बहार है कलियों पे निछार, बागों में बहार है कलियों में निछार, ओ बागों में बहार है। दूसरा गाना है आशा दीदी के साथ, गीत है बहुत मशहूर गीत है, दोनों गीत बहुत मशहूर है। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। दोनों गीतों की रिकॉर्डिंग एस.डी. बर्मन साहब करवाकर इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। दोनों गीत गुलदस्ता है। और उसके बाद बाकी गीतों के कमान को उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने संभाला, क्योंकि आर.डी. बर्मन भी उनका साथ दे रहे थे जब वो संगीत बद्ध कर रहे थे, संगीत में संगीतों को रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आर.डी. बर्मन उनका असिस्टेंट थे। हाँ, आपको ये भी बता दें कि टाइटल गीत जिसे एस.डी. साहब ने स्वयं गाया है, सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए, बहुत ही गीत है। इस गीत को गाना सबके बस की बात नहीं है। एक तो भाटियाली सुर है और उस पर एस.डी. साहब की वो आवाज़ खनकती हुई, झनकती हुई, मचलती नहीं थी, ठहराव था, जबरदस्त गीत था। यदि आपको ये कहें कि उनकी आराधना सफल हो गई, मतलब सफल होगी आराधना टाइटल गीत, नेचुरली उनकी आराधना सफल हुई और आराधना इतनी हिट हुई कि आराधना के हिट के बाद राजेश खन्ना जी ने अपने बंगले का पैसा चुकाया। किशोर कुमार के एक सोलो गीत भी हैं जो जिस गीत ने लोगों का मन मोह लिया था और जो गीत बहुत हिट था, जिस गीत के चर्चे आज भी होते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, किशोर ने गाया था। ये गीत आज भी मंचों पर किशोर की आवाज़ में लोग गाने की कोशिश करते हैं, बच्चे गाते हैं, स्टेज में प्रोग्राम में गाया जाता है। इस गीत ने उन दिनों तहलका मचा के रखा था। इस गीत ने उन दिनों सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बता दें कि इसकी धुन स्वयं आर.डी. बर्मन ने बनाई थी, क्योंकि पापा नहीं रहे तो उनको एक मौका मिला अपने आप को साबित करने का कि वो एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। और अगर हम ये कहें कि इसी फिल्म से उनके दरवाजे खुल गए, किस्मत के दरवाजे खुल गए, तो शायद गलत नहीं होगा। लता दीदी के साथ भी कई गाने हैं। किशोर कुमार ने एक और गीत गाया, कोरा कागज था ये मन मेरा। गाने के सुर हैं, कोरा कागज था ये मन मेरा। ये भी कालजयी गीत है। उसका तो आप जानते हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस
तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। इन सभी गीतों की टोटल लेंथ 31 मिनट 55 सेकेंड। एक और गीत ने किशोर कुमार की धूम मचा के रखी थी, बोल थे रूप तेरा मस्ताना, जिसके बारे में हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ये जो आवाज है ये जल तरंग की आवाज नहीं है, इसको गिटार में कुछ एक तार बांधकर इस आवाज को रिकॉर्ड किया गया था। और इस गीत की खूबी यह भी है कि इस गीत को केवल एक टेक में और एक कैमरे में शूट किया गया था। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ था। इस फिल्म को बांग्ला भाषा में भी बनाया गया था, लेकिन बांग्ला फिल्म में रफ़ी साहब को नहीं रखा गया था, जबकि रफ़ी साहब उस दिनों थे और खूब गा रहे थे। इस फिल्म में दोनों गाने रफ़ी के हिट थे, लेकिन वही किशोर को पसंद करते थे आर.डी. बर्मन, जबकि आर.डी. के पिता मतलब एस.डी. बर्मन ने हमेशा रफ़ी को ही पसंद किया है, रफ़ी से ही गवाया है। एक से एक गीत है, क्या गाऊं मुझे अभी तुरंत याद भी नहीं आता। दिन ढल जाए है रात ना आए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो बहुत से गाने हैं। और हम ये भी जानते हैं कि रफ़ी साहब ने बांग्ला भाषा में कई गीत गाए और सभी हिट गाने थे। बांग्ला भाषा में 7 गीत नहीं थे, 6 गीत थे। टाइटल गीत सफल होगी तेरी आराधना का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उस गीत को केवल एस.डी. बर्मन ही गा सकते थे। हालांकि चाहते तो रफ़ी साहब से गवा सकते थे, लेकिन ... नहीं गवाया गया। बांग्ला में जो लिया गया कोरा कागज था ये मन मेरा, गीत के बोल को बांग्ला में बदल के कर दिया गया एतो काछे दुजोने बोल थी, और चंदा है तू मेरा सूरज है तू को बदल के कर दिया गया चंद्र जे तुई मोर सूरज जे तुई, आमार এই আখিতে तारा जे तुई, चंद्र जे तुई मोर सूरज जे तुई, आमार এই আখিতে तारा जे तुई, चंद्र जे तुई मोर सूरज जे तुई। हाँ, लता दीदी से ही गवाया गया, क्योंकि इस गाने को दूसरा कोई गाकर न्याय नहीं कर सकता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जो हिट गीत, सबसे हिट गीत मैं समझता हूँ आराधना का है, उसमें जो बांग्ला में बोल लिखे गए हैं, मोर स्वप्नेर साथी तुमी काछे एसो, आज ऋतु फाल्गुने केन दूरे थाको, मोर स्वप्नेर साथी तुमी काछे एसो, आज ऋतु फाल्गुने तबु दूरे थाको। ये बोल है। जाहिर है कि इसे किशोर का नहीं गाया होगा, और उन्होंने गाया और खूब गाया। और रफ़ी के जो गाने हैं, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, हिट गाना था। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, लेकिन इसमें किशोर और लता जी ने गाया है, रफ़ी जी से नहीं गवाया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से भेदभाव होता है, भेदभाव खूब होता है, लेकिन इंडस्ट्री है, क्यों कब किससे काम करवाया जाता है, किससे गवाया जाता है, किससे नहीं गवाया जाता है, कई उसके पीछे कारण भी होते हैं, हम लोग बाहर से उसको समझ नहीं पाते। मैं गीत का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप गीत को ज़रूर सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर भी करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आज बस इतना ही। प्रणाम। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।